अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत माजूरत के साथ पिछले हफ्ते वीडियो नहीं बना पाया। कुछ थोड़ा सा मसरूफियत थी, इस बिना पे अ, मुझे वक्त नहीं मिला फ्राइडे सैटरडे वीडियो बनाने का। तो इस हफ्ते मैं डाल रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आए। ये बेसिकली कैश फ्लो का लास्ट वीडियो है और लास्ट पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैश फ्लो क्या होता है, अलग अलग तरीके का कैश फ्लो क्या होता है। और आज हम बात करेंगे कि कैश फ्लो हमें जो है क्या कोई ट्रिगर या सिग्नल दे सकता है किसी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने का। लेकिन उससे पहले हम क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप इस इमेज को देखेंगे जो इस वक्त आपके सामने है, ये एकदम बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि कैश फ्लो क्या है। आप इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रॉफिट लॉस और बाकी के जितने भी जागरण हैं या जो आप यूज करते हैं, जार्गन है जो आप यूज करते हैं और जो आपने सुने हैं, उनको एक तरफ रखिए और सिर्फ एक चीज देखिए कि इस टेबल पे दो चीजें हैं, एक है बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है कैश। तो जो कैश है बंदे के गले में और जो पैसा है उसके बैंक में, ये जो है बेसिकली कैश फ्लो है। ये लॉस होने के बाद भी कंपनी के पास हो सकता है, प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी के पास हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी प्रॉफिट में हो और उसके पास कैश फ्लो जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर डेट ज्यादा है, उसको पे करना है, रिसीवेबल कम है ना। तो ये बेसिकली कैश फ्लो का छोटा सा एक बहुत ही मतलब मैं आपको बोलूं कि क्विकली के कैश फ्लो क्या होता है, तो आप इससे आपके दिमाग में ये इमेज जो है वो रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है। अलग अलग तरीके का होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं डाल दूंगा इस वक्त आपके स्क्रीन पे भी उसका लिंक चल रहा है, तो आप वो देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिए तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं क्विकली। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। किसी भी एग्जाम्पल को, आज मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, उनको आप सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से देखें, जहां से आपको नॉलेज मिले वो लेने की कोशिश करें और अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा जरूर डोनेट करें। जिसको भी डोनेट करना चाहें करें, लेकिन जरूर करें। आज इस स्टॉक आज के वीडियो में हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, तो आप उनको सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से समझें। आप ये ना समझे कि मैं उनको बाई सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होते हैं, बिना सोचे समझे, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के या सलाह के आप जो है इन्वेस्ट ना करें। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। देखो, फ्री कैश फ्लो जो होता है वो होता है कि कंपनी ने खर्चा पानी सारा उधार चुका दिया है, कंपनी के पास पैसे आ गए हैं। अब कंपनी के पास जो पैसा है, तो कंपनी ये सोच रही है इस बचे हुए पैसे को मुझे क्या करना है। तो उस पैसे को कंपनी कहां कहां यूज कर सकती है, आप दिमाग लगाएं। कंपनी कैपेक्स में यूज कर सकती है, कंपनी डेट पेमेंट में यूज कर सकती है, अर्ली डेट पेमेंट में, कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज कर सकती है, कंपनी नया बिजनेस शुरू करने में यूज कर सकती है। तो ये जो अमाउंट ऑफ कैश दैट कंपनी हैज आफ्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेंडिंग ऑन ऑपरेशन एंड कैपिटल एसेट मेंटेनेंस, जो है वो फ्री कैश फ्लो होता है जो बच जाता है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बेसिकली शो करता है। तो अगर कोई कंपनी रिपीटेडली फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, तो इसका मतलब कंपनी की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। और कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है और वो डिविडेंड में इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि फिर वो कंपनी पैसा कहां जा रही है, कहां भी भेज रही है। क्योंकि कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो इस्तेमाल कर रही है, मिल बना रही है और उसको फिर वो री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, मतलब कैपेक्स में नहीं लगा रही है या कहीं और नहीं लगा रही है, तो फिर वो उस मनी को अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड के तरीके से देना चाहिए।
अगर वो नहीं दे रही है तो फिर आप देखोगे वो कहाँ हो रही है। इट इज द मनी, जैसे मैंने अभी बोला, इन हैंड एंड फ्री टू यूज टू सेटल लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशन। मतलब उधार है और आपके पास कैश है, तो आप अननेसेसरी डिविडेंड दो या वो सारे काम करो, इससे बढ़िया भैया उधार पे करके अपना टाटा बाय बाय करो, क्यों खामखी में इंटरेस्ट देना। फ्री कैश फ्लो जो है और ईपीएस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये है कि अर्निंग एंड ईपीएस रिमूव नॉन कैश आइटम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। ज्यादा इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अर्निंग पर शेयर होता है, वो आपको पता ही है। ईपीएस शायद मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है, और फ्री कैश फ्लो मैंने आपको समझाई है क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो जो है, अगर मल्टीबैगर का अगर हम बात करें कि कैश फ्लो क्या मल्टीबैगर को आइडेंटिफिकेशन में यूज हो सकती है, यस यूज हो सकती है, लेकिन 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 सोनली अगर कोई कंपनी बड़ा कैश फ्लो बना रही है बार 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 बार, तो वो कंपनी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अकेला इंडिकेटर जो है कंपनी को मल्टीबैगर का इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और दूसरे फैक्टर होते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं। जैसे मैंने कैश फ्लो की बात करी थी, 1-1.5 महीना मुझे दीजिए, मैं कैचअप कर लूं जो पेंडिंग टॉपिक है मेरे, उसके बाद मैं एक्सक्लूसिवली एक लॉन्ग सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सक्लूसिवली मल्टीबैगर के जो सिग्नल्स होते हैं या ट्रिगर्स होते हैं उनके ऊपर डिटेल में बात करूंगा एक एक करके इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको यह समझ में आता है, आपको लग रहा है कि यू वांट टू appreciate my work and you want to support someone else who may be struggling somewhere to understand finance, मतलब या फंडामेंटल, अगर कोई आपको लगता है आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, जो भी है, जिसको समझना है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, तो आप ये जो वीडियो है या और दूसरी वीडियो है वो आप जरूर शेयर करें। उनमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें टेक्निकल पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें टेक्निकल के बारे में जीरो से है, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें फंडामेंटल के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है, और मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हैं वो कैश फ्लो फॉर मल्टीबैगर की जब बात कर रहे हैं तो आप बहुत सारे सिग्नल पकड़े, लेकिन हाँ एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि भूसे में से हमें सुई निकालनी है, तो हमें हो सकता है मैग्नेट मिल जाए, हो सकता है छन्नी काम आ जाए, हमारी बहुत सारी चीजें होती है जो काम आती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, है ना, बड़े मजेदार एग्जाम्पल है। देखो इसका कैश फ्लो देखो आप यहाँ पे, ये 28 मार्च 2024 को ये कंपनी है, मैंने नाम इसका हटा दिया है जानबूझ के, 1960 रुपए का इसका प्राइस था। ठीक है, 28 मार्च 2024। अब 28 मार्च 2024 में ये देखो यहाँ पर मार्च में जो इसका रिजल्ट आया उसमें इसका कैश फ्लो जो था वो कितना था, 3। कैश फ्लो जाहिर सी बात है यही आया होगा, है ना, ये देखो 16। ये पहली बार अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर -11, 1, 5, 6 और 3, यानी कि कुछ ना कुछ इस कंपनी में बहुत अच्छा हुआ कि इसका नेट कैश फ्लो जो था वो पॉजिटिव हो गया, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जो था वो पॉजिटिव था, यानी कि 16 था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहले भी ज्यादा था, लेकिन इस बार पहले जो था, देखो जब 27 ऑपरेटिंग कैश फ्लो था तो ओवरऑल कैश फ्लो जो था वो कितना था, निगेटिव। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 38 था। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो इसका 3 है, और ये मार्च की डेट है। तो मार्च में जब इसके रिजल्ट आए इस कंपनी के बाद और लोगों को इसके बारे में पता चला कि इसका कैश फ्लो की कंडीशन क्या है, और मार्च 25, नाउ यू सी दैट दिस स्टॉक हैज गॉन अप फ्रॉम 1960 से कहा ऑलमोस्ट 3000, यानी कि इसने विद इन द स्पैन ऑफ बोलो 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको 40-50% से ज्यादा की अप्रिसिएशन दे दिया। अब ये मतलब सिर्फ ट्रिगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, आपको ये भी देखना है क्यों मिला होगा, कहां से ये कैश फ्लो आया है, क्या शुरू किया है जो इनका अचानक से बढ़ गया है, लेकिन ये एक ट्रिगर है ना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 24 मई 2024 का है, 8,948 प्राइस था इसका, ये यहां पर है ना। अब आप देखिए 24 मई 2024, यानी कि मार्च के बाद की बात है, मई 2024, तो ये 6000, ये इसका कैश फ्लो जो था -692 से इसका कैश फ्लो हुआ पॉजिटिव। ओवरऑल कैश फ्लो की बात कर रहा हूं मैं, नेट कैश फ्लो की 319 यहां पर आया। तो इन्वेस्टर को इसकी जो जिन लोगों ने रिजल्ट देखे या जिन लोगों ने इसकी, जाहिर सी बात है रिजल्ट देखे हैं, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है और बहुत सारे फैक्टर है, देन यू सी दैट यहां से ये शेयर
जो यहाँ पे 8,948 का था, ये ऑलमोस्ट कहां तक गया है, 13,000 के आसपास तक गया है, यानी कि विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 मंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक गया, और उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, बिकॉज यू सी दैट मार्च 25 के बाद इसके रिजल्ट जो थे वो खराब हो गए। यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम हो गया, मेनली इन्होंने फाइनेंसिंग से पैसा जनरेट किया, तो लोगों में फिर डिसअपॉइंटमेंट आ गया। लेकिन अगेन ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। अब आप इसको देखिए, ये कब का है, ये 26 मई 2023 का है, मार्च मार्च मार्च, यानी कि ये यहां से है ना, मार्च 26 मई 2875। तो ये जब रिजल्ट आए हमारे मार्च वाले, तो हमें पता चला कि इसके कैश फ्लो की कंडीशन जो है वो 875, यानी कि जीरो से ये 0, 25 से 27, निगेटिव 13 से 0, विच इज वेरी गुड। मतलब आप ये देखिए, -13 से ये 0 हो गया, कैश फ्लो 2 से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2 से 25 हो गया। तो सेंटिमेंटल वाइज ये बहुत गुड था, नंबर वाइज ये बहुत बढ़िया था। तो स्टॉक देखो कहां से कहां भागना शुरू, ये यहां से भागा है मोटा मोटा 875 से 4,000 के ऊपर तक गया, अगस्त 2024 तक, यहां तक। मार्च के बाद जब इसमें डेंट फिर आ गया, यानी कि ओवरऑल कैश फ्लो जो था वो, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोर और लेस सेम रहा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ा डेंट पड़ गया, दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो थी वो -19 से 15 हो गया। बट स्टिल यू सी कि ये मार्च से यहां 0 से ये 0 ही रहा, ओवरऑल बढ़ा नहीं, और ये 25 से थोड़ा बहुत मार्जिनल बढ़ा। तो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करोगे मार्च 30, मार्च 20, मार्च 23, मार्च 24, तो आप ये देखोगे कि मार्च 24 में और मार्च 23 में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसकी नहीं हुई है, और अगेन दोबारा से फिर हुई है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो मार्च 25 के बाद ये दोबारा से बेस बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर हो सकता है कि आपने देखा, आप गए, आप यहां पर गए, कुछ भी ले लो, मैं कोई रैंडम शेयर ले रहा हूं, आप बिल्कुल भी इसको एग्जांपल ना समझिएगा। आप यहां पर गए कैश फ्लो पे, आपने देखा कैश फ्लो की कंडीशन क्या है। अब इसकी कैश फ्लो की कंडीशन देखिए साहब, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 4968, ऑलमोस्ट 20-30% की हाइक है। फाइनेंसिंग कम हुआ है, विच इज गुड, मतलब निगेटिव कम हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। नाउ सॉरी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये भी कम हुआ है, माइनस, विच इज गुड। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 24 से ये 54 हो गया है ना। ये मार्च 23 से मार्च 24, मार्च 25 के नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, तो आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। अब अगर आप इसको देखोगे ना, नेट कैश फ्लो, ये अपने हाईएस्ट कैश फ्लो पे है इस टाइम, मार्च 24 की मैं बात करता हूँ, मार्च 25 के नंबर इसमें नहीं है। अलाइड डिजिटल की बात चल रही है यहाँ पे, अगेन बोल रहा हूँ, बाई सेल नहीं है बिल्कुल भी। अब चलो हम एक क्विकली इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ मार्च 24, मार्च 25 में, कि भाई वैसे मार्च 25 इसका है क्यों नहीं, होना चाहिए, है ही नहीं इसका, होना चाहिए। मार्च 25 के रिजल्ट आ गए, इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। चलो आगे देखते हैं, मार्च 25 के अगर आप इसकी रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट देखते हैं हम कैसे आए। देखो सेल्स इसकी 220 से 204 कम हुई है ना, बढ़ी नहीं है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम हो गया है, ठीक है। ईपीएस की अगर आप बात करो वो भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट की बात करो तो वो भी कम हुआ है, एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं। तो मोटा मोटा ये कंपनी यहां से क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे तो बेस बना रही है। एनुअल में देखते हैं, एनुअल में हाँ अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं, जिसका डेंट इनके ऑपरेटिंग में हुआ है। मार्जिन भी कम हुए हैं, पीएम ये बेसिकली उसकी कंपनी है, आईटी की कंपनी है, तो आईटी में थोड़ा सा डेंट पड़ा है, बेस बना रहे हैं आईटी, तो वैसे भी सजेस्टिव नहीं। तो डिविडेंड पे आउट इन्होंने किया है 26% का, बट हाँ कैश फ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो this is how you can track, you can take any example and you can see how they are performing in terms of cash flow, and whether that can be an indicator for or maybe a trigger for any stock to become a multi-bagger and give a very good return in real time frame. ओके, तो ये एक कुछ एफर्ट था कैश फ्लो से रिलेटेड। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दें कि भाई आपको कैसा लगा। देखो आप अगर फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलता है, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, और आपका फीडबैक पता चलेगा इंशाल्लाह, तो उसी हिसाब से फिर आगे की वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। दुआओं की दरखास्त है।
अल्लाह हाफिज।